हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कार्ड्स निकालेंगे। रेबल का कार्ड सबसे पहला आया है। सारे कार्ड्स निकाल लें। उसके बाद में फ्रेंडलीनेस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है एडवेंचर, साइलेंस का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग, स्लोइंग डाउन, कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर है हार्मोनी, थंडरबोल्ट, एक कार्ड और देखेंगे। यहाँ पर है अवेयरनेस का कार्ड। ओके, तो ये सारे कार्ड हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पर है सॉरो, कंप्लीशन एंड द क्रिएटर का कार्ड है। ओके, तो क्या यहाँ पर दिखता है? एक होता ना, जैसे एक व्यक्ति के दो रूप हैं। एक पर्सन है, उसके दो रूप यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये आपके पर्सन के दो रूप आपको नजर आ रहे होंगे और उन रूपों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि एक एक्सट्रीम दिस एंड है और एक एक्सट्रीम दैट एंड है। मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, एक्सट्रीम पॉजिटिव, और एक्सट्रीम सैड। ये वाली सिचुएशन आपके पर्सन की आपको दिखाई दे रही होगी इस समय पर। और ये सिचुएशन जिस तरीके से आपके सामने आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये पर्सन क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपके सामने जितना ज्यादा पॉजिटिव बन सकते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव एकदम हायर लेवल पे, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव बन के दिखाते हैं। आप इनके उस पॉजिटिवनेस को भी देख करके चकित हो जाएंगे। और जहां वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के सैडनेस दिखाएंगे, दुखी हो जाते हैं, आप उनके उस दुख को भी देख करके चकित हो जाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति दो तरीके की सिचुएशन को जैसे एक हैंडल कर ले और एक हैंडल ना कर पाए। वो वाली सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये हो सकता है कि इनको आप देखेंगे कि दुनिया की हर बात के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जहां बात आती है आपकी इस रिश्ते की, वहीं ये दिक्कत परेशानी देने लगते हैं। हालांकि इनका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जो बिना आपके कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो इनकम्प्लीट है आपके बिना। आपका होना बहुत जरूरी है इनकी लाइफ के लिए, ऐसा आपको फील हो सकता है। आप थोड़ा परेशान इसलिए हो क्योंकि ये जो पर्सन है ये ऐसा फील करा रहा है आपको कि जैसे आपके होने की, यानी आपके आने के बाद, लाइफ में जब आप आए हैं उसके बाद ये पर्सन ऐसे कुछ पड़ाव से गुजर रहे हैं लाइफ के, जो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इनके लिए। और शायद ये इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं होंगे तो, या आपकी वजह से ही ये उन चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई देगी। ये कहेंगे कि जितना पॉजिटिव वो आज आपकी वजह से हैं, उतना पॉजिटिव वो कभी नहीं थे। और ये चीज आपको अच्छी भी लग सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी वजह से पॉजिटिव होगा, एक खुशी की बात है, एक अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट पर ये पर्सन आपको देख करके परेशान हो जाते हैं, थोड़ी बेचैनी ज्यादा रहती है इनको। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब देखने को तो ये पर्सन आपसे बहुत दोस्ती जैसा बिहेवियर कर रहा है, प्यार दिखा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो इनिशियल स्टेजेस को क्रॉस तो कर चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं आप। तो ये ज्यादा मुझे रीडिंग जो दिख रही है ये उन लोगों के लिए लग रही है जिनके पर्सन से उनकी मुलाकात हुई है और शायद आपने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया है, साथ चल पड़े हैं, लेकिन अब वो अपने उन रूपों को आपके सामने दिखा रहे हैं जो अभी तक हाइड थे, अभी तक छुपे हुए थे। आपके आने के बाद या उनसे जो कनेक्ट होने के बाद वो अब आपसे अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं, अपने दिल की छुपी हुई बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो चाहते कि आप इनको ना पूरी तरह से जान लो। ये इनके मन का भाव है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ एडवेंचर का जो कार्ड आया वो ऐसा दिखता है कि ये आपके साथ वो अपने दिल का हर हाल कहना चाहते हैं
और वो आपको अपना एक्सट्रीम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे होता है ना कि आप किसी घर जाओ तो वो पहले अपना घर दिखाता है, अगर वो आपके साथ दोस्त है तो। नहीं तो बाहर से आप बैठ के चाय पानी पी के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, अच्छा सा आपका कनेक्शन है उससे, तो वो आपको अपने घर का हर कोना दिखाएगा कि देखो ये मेरा घर है, ये ऐसा वैसा सब कुछ। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए कि इस रिलेशन में आपके पर्सन को अब आप भा चुके हो और अब वो अपने दिल के हर कोने में आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा ये व्यवहार है, मेरे मन में ये क्या, मतलब वो हर भावना है, हर चीज वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप पाएंगे कि ये पर्सन थोड़े से आप जैसे हैं, थोड़े से आपसे ज्यादा अलग हैं, थोड़े आपसे ज्यादा पॉजिटिव हैं, थोड़े आपसे ज्यादा नेगेटिव हैं। तो वहां आपकी एक बैलेंस रखना, आपका खुद का बैलेंस रहना वो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं रहे तो क्या होगा कि आप इनको, जैसे कभी कभी होता है ना, एक जैसा मेरे जैसा ही होना चाहिए मेरा पर्सन, ऐसा सोच करके आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन पर्सन टोटली आप जैसा है फिर वो आपको पसंद नहीं आ सकता, कुछ थोड़ा तो डिफरेंट उसमें होना चाहिए। तभी तो आप उसमें खोजेंगे कि ये मुझसे कैसे अलग है, या उसको बताएंगे कि मैं तुमसे कैसे अलग हूं थोड़ा थोड़ा। तो वहीं आप इस चीज को फील कर पाएंगे। क्योंकि अगला कार्ड जो एक्सपीरियंसिंग का है वो डेफिनेटली ये दिखाता है कि आपका पर्सन जो है, जो भी एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। और आप भी शायद उनसे अपने अपने हिस्से की चीज़ों को रूबरू कराना चाहते हैं जो आपने अब तक लाइफ में जी हैं, जो आपने अब तक महसूस की हैं अपनी लाइफ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक व्यक्ति के साथ एक इनिशियल स्टेजेस पर होते हैं, तो एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुबह का गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट और बीच में बस खाना पीना एंड ऑल ये नहीं होता है। अगर आप एक व्यक्ति के साथ बहुत भावनात्मक होते हैं तो आप अपने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे चीज़ें उसको बता रहे होते हैं कि आपने किन किन चीज़ों को देखा है अपनी लाइफ में, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और अगला इंसान उसको बड़े ध्यान से सुनता है। और अगर ऐसा रिलेशन आपका है तो ये रिलेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये निब्बा निब्बी टाइप का नहीं है। ये जो रीडिंग मुझे दिख रही है वो थोड़ी सी मैच्योर पर्सन की ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई छोटे बच्चों वाली बहुत टीन एज टाइप की रीडिंग है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो लाइफ है वो अलग होता है। अभी उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये थोड़ी मैच्योर लोगों की रीडिंग मुझे नजर आ रही है। और यहाँ स्लोइंग डाउन का कार्ड भी दिखता है कि जैसे धीरे धीरे वो आपको जानना चाहते हैं, आपके जो पर्सन है, और धीरे धीरे आपको अपने बारे में बता भी रहे हैं और उनको इंटरेस्ट आ रहा है आप में। अगर आप उनको अपनी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है आप में। ये आपके अनुभवों को जानना चाहते, आपकी लाइफ को जानना चाहते, और वो नहीं चाहते कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि यहाँ कॉम्प्रोमाइज का जो कार्ड है वो ये नहीं दिखा रहा कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये दिखा रहा है कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहते कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करो। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्या होता है, लोग अपनी सच को रिवील करते हैं, अपने राज थोड़ा धीरे धीरे खोलते हैं। ऐसा नहीं पहले दिन, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है ना पता चले कि हाँ अभी ये व्यक्ति मेरा ट्रस्टवर्दी है। तो अगर आप एक रिश्ते में हैं तो 6, 7, 8 महीने का वक्त जरूर देना चाहिए। हो सकता है वो 8 महीने बाद आपके साथ कंफर्टेबल हो और वो अपनी बातों को आपसे शेयर करें, कभी कभी 1 साल बाद। तो उसमें फ्रीक आउट होने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो उस समय तक आपसे वो बात कहने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। जब भी वो आपसे वो कोई बात कह रहे हैं तो ये कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, वो कहेंगे नहीं आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या अब क्यों बता रहे हैं। ये मतलब नहीं कि वो अब क्यों बता रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया। मतलब ये कि उसने बताया। आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए, भाई मेरे को ये चीज बताई, इन द एंड तो उन्होंने बताई। शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे, शायद वो आपसे वो बात कह नहीं पा रहे थे, तो जैसे ही वो कंफर्ट आता है तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन नहीं चाहते, तभी वो कंफर्टेबल होते हैं। सो दैट्स व्हाट मुझे लगता है। ये पर्सन धीरे धीरे चीजों को आपसे कहने वाले हैं, और ये आपके साथ बहुत सुखद महसूस करते हैं, एक अच्छा अनुभव फील करते हैं आपके साथ, आपके। और ऐसे ही रिश्ते जो होते हैं ना, वो होते हैं बेस्ट कपल वाले पर्सन, बेस्ट कपल वाले रिलेशनशिप, जहां आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। एक दिन में नहीं जान पाते, 1 महीने में नहीं जान पाते, कभी कभी साल लग जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इस बीच थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहे होंगे आपको, लेकिन ये उतार चढ़ाव जरूरी है रिलेशन के लिए। अगर आपके रिश्ते में झगड़े हो रहे थे, अगर आपका पर्सन आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि
झगड़ा करने से वो अपने दिल की बात कह रहे हैं और आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो आप दोनों कैसे उस झगड़े को फेस कर रहे हो, कैसे उससे बाहर आ रहे हो, क्योंकि वो आपके दोनों के ईगो को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपसे कोई झगड़ा करेगा तो वहां ईगो को आप हर्ट फील करते हैं, लेकिन इस ईगो को आप कैसे मारते हैं, क्योंकि वो ईगो अगर रहेगा तो आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। राह का रोड़ा होता है ईगो, तो अगर ईगो खत्म होगा तो रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे आप, स्मूथ होगा। तो झगड़ा भी जरूरी है और उसमें ईगो का कैसे कैसे वो खत्म होता है, धीरे धीरे स्टेजेस पर, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी आप लोग एक हो जाते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक हो जाना। झगड़ा मायने नहीं रखता, क्रोध मायने नहीं रखता। यहाँ यही चीज दिख रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत बेहतरीन होता जा रहा है धीरे धीरे। और मुझे लगता है ये जो आज की जो रीडिंग निकल के आई है वो कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन की नजदीक लेके जा सकती है। आप अपने पर्सन के उन अनछुए पहलुओं को देख पाएंगे जो शायद आप देख रहे हैं, बट शायद इस रीडिंग के थ्रू आपने एक बार में सारी चीजों को देख लिया। वैसे एक एक करके सामने आती है। अभी एक साथ 10 मिनट की रीडिंग में आपने वो चीजें देख ली। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता भी कुछ इसी तरीके का है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस पर क्लेम कर सकें इस रीडिंग पर। और अगर अब तक आपकी रीडिंग इस तरह की आपको लगता है ये मेरा पर्सन नहीं है तो जरूर विश मांगिए 1111 के साथ अपने पर्सन का नाम लिखें। तो कोशिश आप भगवान से यही करें, प्रार्थना कि मेरा पर्सन और मेरा रिलेशन कुछ इसी तरीके का हो, तो मैनिफेस्ट करें। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।